So hey everyone, in this lecture we'll be covering socio-religious reform movement, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, बेसिकली सामाजिक धार्मिक सुधार मूवमेंट। यहाँ पे मैंने ऐसा सोचा कि मैं कुछ वर्ड्स जो हैं हिंदी के भी यहाँ पे यूज करा करूंगी क्योंकि काफी लोग इसको सबटाइटल में करके देख रहे हैं, तो उनकी यहीं से हेल्प हो जाए, डायरेक्टली उनको यहाँ से समझ आ जाए। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो टाइम पीरियड है ये कब चल रहा है। तो इट वॉज इन 19th to 20th सेंचुरी में ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, समाज को सुधारने के लिए, धर्म को सुधारने के लिए। बेसिकली आपको पता है समाज माने कि समाज जो है, हमारी जो सोसाइटी है, दैट इज डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली लिंक टू किससे? तो सोसाइटी इज डायरेक्टली लिंक टू रिलीजन। ठीक है, सोसाइटी इज डायरेक्टली लिंक टू रिलीजन। ठीक है, क्यों हुआ, कौन कौन करता है, विल बी कवरिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, ये राजा राम मोहन रॉय एंड देन ईश्वरचंद विद्यासागर, ईच एंड एवरी पर्सनालिटी विल बी कवरिंग। ये तो एक ही स्लाइड है, ऐसी 2-3 स्लाइड्स हैं जिसमें सारी आपके 25 से 30 मिला लो तो ये सारी पर्सनालिटीज हैं। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, यंग बंगाल मूवमेंट, प्रार्थना समाज, बहुत सारी। यहाँ पे आपको 10-12 दिखेंगी, ठीक है, बट बहुत सारी हैं, 25 प्लस ही हैं, 25 प्लस है, 25 से कम तो नहीं है किसी भी केस में। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या जरूरत थी ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को लाने की। ठीक है, अब देखो सोशल कंडीशंस उस टाइम पे कैसी थी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो सोशल कंडीशंस थी वो कैसी थी। इफ यू टॉक अबाउट उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे पहली बात तो ब्रिटिश रूल चल रहा था। ठीक है, इम्पैक्ट था उनका बहुत ज्यादा वो हार्श अपनी चीजें कर रहे थे यहाँ पे। तो पहला रीजन तो यही था। उसके बाद सोशल कंडीशंस कैसी थी। ठीक है, सोशल कंडीशंस कैसी थी भाई, वुमेन्स की कंडीशंस बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग थी। ठीक है, वुमेन्स की कंडीशंस बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग थी। तो काफी आप लोगों जो देखोगे ना, तो वो सती प्रथा का अबॉलिशन कर रहे हैं। ठीक है, पर्दा सिस्टम को खत्म करना चाह रहे हैं, वुमेन्स एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पीपल आर कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, फिर एक मेजर प्रॉब्लम आती है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि जो लोअर कास्ट वाले लोग थे उनके साथ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उनको बहुत ज्यादा इनह्यूमन एक्ट्स हो रहे थे उनके साथ। ठीक है, और इनका काम था वेस्टर्न कल्चर को अपोज करना। क्या करना? वेस्टर्न कल्चर को अपोज करना। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को अपोज कर रहे थे। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, कौन इनका लीडर था। ठीक है, पहला मैं समझा लीडर कौन था, कब होता है ये, मतलब कौन से ईयर में होता है, फोकस एरिया क्या था, क्या वुमेन्स एजुकेशन था, अबॉलिशन ऑफ सती था, क्या क्या था। ठीक है, क्या था इनका। ठीक, तो ये जो सीरीज चल रही है वो HYT सीरीज चल रही है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, HYT सीरीज मतलब हाई यील्डिंग टॉपिक्स। उसका हिस्ट्री का ये एक वीडियो है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको पता है इससे क्वेश्चंस एवरी ईयर आता ही आता है। ठीक है, इफ यू कंसिडर यूपीएससी विल आस्क, चाहे आप मैचिंग में पूछ दे, चाहे करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ दे, चाहे आपसे डायरेक्ट पूछ दे कि ये बुक है, ये मैगजीन है, ये कौन सी सभा पब्लिश करती थी, कौन सी सोसाइटी पब्लिश करती थी, आपसे पूछ सकता है। यूपीएससी पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में आता ही आता है। यूपीएससी में भी हर साल नहीं तो अगर आप अंदाजा लगा लो तो एक साल छोड़ करके एक्चुअली हर साल ही इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे फंस सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इफ यू आर एन एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल बी मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, एज आई टोल्ड यू कि 19th सेंचुरी का मूवमेंट था। ठीक है, 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। ठीक है, और इसके लास्ट में व्हाट विल कवर ना, हम लोग पीवाईक्यूज भी देख लेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज देख लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब टॉपिक क्या है, कैसे आ रहा है, मैचिंग में कैसे आ रहा है, लर्न लाइनर्स कैसे आ रहे हैं। तो विल कवर ऑल दोज टॉपिक्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हम पर्सनालिटीज का फोकस एरिया पढ़ेंगे। पब्लिश क्या करते थे मैगजीन, कोई अगर वो सपोज आत्मीय सभा है, सपोज ब्रह्मो समाज है, तो वो क्या पब्लिश कर रहा है, क्या न्यूज़पेपर आ रहा है, क्या मैगजीन आ रही है। अब उसके लीडर राजा राम मोहन रॉय, तो राम मोहन रॉय कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर या बुक, जो भी चीज है वी विल कवर इन दिस स्पेसिफिक वीडियो। लंबा वीडियो होगा, घबराना मत, आराम से सुनना, सुनते सुनते ना चीजें समझ आ जाएंगी। फर्स्ट जो मैंने लिया है दैट इज राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि राजा का टाइटल तो उनको बाद में मिल रहा है। ठीक है, राजा का टाइटल ही इज गेटिंग लेटर। तो इनका टाइम पीरियड क्या है, 1772 से लेकर के 1833 तक। ठीक, तो अब इनको राजा का टाइटल कौन दे रहा है, राजा का टाइटल ही इज गेटिंग फ्रॉम अकबर टू। ठीक है, अकबर टू 1830, उनके लास्ट टाइम में ही उनको राजा का टाइटल मिल रहा है। तो उसके बाद ये RRMR हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए।
ठीक है, उससे पहले थे ये राम मोहन रॉय। फिर उसके बाद ये जो अकबर टू थे, अकबर टू इनको ब्रिटेन भेज देते हैं, ब्रिटेन भेजते हैं। ब्रिटेन में कहाँ भेजते हैं? किंग विलियम फोर्थ के पास भेजते हैं। ठीक है, तो 1833 में ही डाइड इन ब्रिटेन ओनली, इंडिया में डेथ नहीं होती है, याद रखना, इंडिया में इनकी डेथ नहीं होती है, ब्रिटेन में ही इनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज अ पॉलीग्लॉट। मीनिंग ऑफ पॉलीग्लॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीग्लॉट? पॉलीग्लॉट का मतलब होता है द पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। ठीक है, जिनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। इनको भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन, ठीक है, पर्शियन, हेब्रू, इंग्लिश, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, और भी बहुत सारी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। अमंग डजन ऑफ लैंग्वेजेस इनको आती थी। अब इनको अगर इतनी लैंग्वेज आती होंगी तो इनके लिए क्या, ये डिफरेंट कंट्रीज का जा करके लिटरेचर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पफुल हो जाएगा उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 1809 में एक बुक लिखी, बेसिकली गिफ्ट टू मोनोथीस। इसको अगर हम पर्शियन में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली इट इज तुअत उल मुअत्तिन। ठीक है, मोनोथीज्म के बारे में बात करते थे। वन गॉड इन पर्शियन, वन गॉड का मतलब होता है पर्शियन, तो ये याद रखना। TUM कहीं भी आ जाए तुम, तो किसने ये बुक लिखी है? तुम वाली बुक किसने लिखी है बताओ? राम मोहन रॉय ने लिखी है, राजा राम मोहन रॉय ने तुम वाली बुक लिखी है। ठीक है, 1809 में इन्होंने लिखा गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। और फिर इन्होंने एक काम और करा, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, स्टार मार्क कर लो। इन्होंने वेदास, पढ़ते हो ना आप, वेद और उपनिषद को मैं बताती हूँ, इन्होंने ट्रांसलेट करा बंगाली में। ठीक है, बंगाली में इन्होंने वेद और उपनिषद को ट्रांसलेट करा। फिर 1814 1815 के अराउंड, ठीक है, ये आत्मीय सभा बनाते हैं। आत्मीय सभा बेसिकली इन कैलकाटा। कहाँ बना रहे? कैलकाटा में बना रहे हैं। क्या बना रहे? आत्मीय सभा बना रहे हैं। ठीक है, इनके मोनोथीस्ट आइडियाज थे बेसिकली, कि मतलब वन गॉड होता है, एक ही भगवान होता है। ठीक है, रैशनलिस्ट आइडियाज थे ही। ठीक, और ये मीनिंगलेस रिचुअल्स को टारगेट करते थे, बेसिकली कास्ट रिजिडिटीज को टारगेट करते थे। फिर 1816 में ही मेड अनदर सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी। ठीक है, फिर 1817 में, देखो क्रोनोलॉजी चल रही है ना, 1809 से वी केम टू 1815, देन 1816, देन 1817। ठीक है, फिर डेविड हेरे के साथ, बेसिकली इन्होंने डेविड हेरे की हेल्प करी। ठीक है, कि हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश करने में 1817 में हिंदू कॉलेज को इन्होंने स्टैब्लिश करा। कहाँ पे? दैट वाज इन कैलकाटा। कैलकाटा में जाकर के इन्होंने, मतलब कैलकाटा में तो थे, कैलकाटा में तो रह ही रहे थे, तो डेविड हेरे के साथ इन्होंने हिंदू कॉलेज कैलकाटा में ही स्टैब्लिश करा। देन व्हाट ही डिड इज इन 1820 ही रोट अ बुक द पर्सपेक्ट ऑफ जीसस। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी पर्सपेक्ट ऑफ जीसस। बस इतना याद रख लो, किसकी है? राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय की लिखी हुई है। देन इन 1828 he established another society, whatever we can call, ब्रह्मो सभा। यहाँ पे मैं आपको ये लिखना चाहूंगी, 1828 में ही established ब्रह्मो सभा। ठीक है, 1828 में। देन व्हाट लेटर उसका नाम जो हो गया, वो हो गया ब्रह्मो समाज। ठीक है, उसके बाद उसका नाम हो गया ब्रह्मो समाज। इसका काम क्या था? इसका काम यही था कि सती प्रथा को अबॉलिशन करना था। ठीक है, और सती प्रथा पोज करते, सती प्रथा को अबॉलिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिकली इनका लॉन्ग टर्म एजेंडा था ब्रह्मो समाज का, कि हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, मोनोथीज्म को बढ़ाएंगे, हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करेंगे। ठीक, और इन्हीं के, मैं आपको यहीं पे बताती हूँ, यहीं पे आपको मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगी, दैट इज अ कैच, कि इनके अगेंस्ट में, इनको बेसिकली टारगेट करने के लिए एक आपको धर्म सभा देखने को मिलेगी, काउंटर करने के लिए। इनके अगेंस्ट में इनको काउंटर करने के लिए आपको एक धर्म सभा मिल रही है। कौन बना रहा है? राजा राधाकांत देव। भाई इनसे नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं पसंद आया इनको। राजा राधाकांत देव जो है वो धर्म सभा बना रहे हैं इनको काउंटर करने के लिए, ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए एक धर्म सभा बन रही है, राजा राधाकांत देव बना रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद इनका बेसिकली क्या था, ये मैं बताना चाहूंगी आपको, कि यही मेन रीजन इनका यही था। कास्ट सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करते थे, तो भैया कास्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, वन गॉड में मानते थे। ठीक है, वन गॉड होना चाहिए, और इनका सक्सेस भी होता है, इनके जो एफर्ट्स होते हैं उनको रिजल्ट भी मिलता है, फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलता है। 1829 में जब सती एबॉलिशन एक्ट पास होता है,
1829 में जब सती अबॉलिशन एक्ट पास हो जाता है, कौन पास करता है, कौन होता है इस टाइम पे? गवर्नर जनरल। ही वाज बेंटिक। बेंटिक से कोई हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक नई चीज पढ़ी है क्या? नई चीज क्या? क्या ये कोई फर्स्ट व्यक्ति है? ठीक है, 1829 में ये एक्ट पास हो जाता है। देन एजुकेशन में अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन में इन्होंने एक एंग्लो हिंदू स्कूल स्टैब्लिश करा। वेदांता कॉलेज 1825 में स्टैब्लिश करा। ठीक है, और ये सपोर्ट डेविड हैरी वाला तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद ये इनसे तीन बेसिकली दो न्यूज़पेपर है और एक मैगजीन है जो इनसे रिलेटेड है। जो पहला न्यूज़पेपर है दैट इज मिरातुल अखबार, नाम से समझ आ रहा है अखबार है, बस कौन करता है पब्लिश? ही इज राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो पर्शियन में था ये। मिरातुल अखबार वॉज इन पर्शियन। फिर संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये सती एबोलिशन के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये सब पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू में जो यूपीएससी है उसमें ये इसको माना है। ठीक है, उसके आंसर में ये था, मतलब पॉइंट में जो पॉइंट दे रखा था उसमें ऐसे ही पॉइंट था कि संवाद कौमुदी जो था उसका फोकस एरिया सती एबोलिशन के बारे में लिखते थे उसमें वो। तो हाँ ठीक है, जब माना है तो हम भी मानेंगे। उसके बाद एक मैगजीन लिखते हैं ब्रह्मानिकल मैगजीन, ये बंगाली में था, याद रखना। संवाद कौमुदी था, नाम से समझ आ रहा है कौमुदी तो बंगाली में होगा, तो ये बंगाली में था। उसके बाद ब्रह्मानिकल मैगजीन, ब्रह्मानिकल मैगजीन वॉज इन इंग्लिश। ठीक है, ब्रह्मानिकल मैगजीन था इंग्लिश में। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, 1833 में। एंड देन आफ्टर हिज डेथ देवेंद्रनाथ टैगोर, हु इज दिस पर्सनालिटी? फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ लिख देती हूँ, भूल जाएंगे आप लोग। भैया इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है ये। ठीक, कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। इनकी डेथ हो गई। ठीक है, जब इनकी डेथ हो गई 1833 में तो ये आए। ठीक, अब इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी 1833 के बाद भी ये क्या करते थे अर्लियर 1842, जब इन्होंने बेसिकली ज्वाइन कब करा समाज को, ज्वाइन कब करा इन्होंने? 1842 में। ठीक है, बट उससे पहले देवेंद्रनाथ टैगोर से एक पॉइंट और रिलेटेड है कि ये 1839 में इन्होंने तत्व बोधिनी सभा के फाउंडर रहे हैं। ये तत्वबोधिनी सभा के ये फाउंडर रहे हैं। ठीक है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालते थे, तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालते थे। ठीक है, बंगाल इनका एरिया था, कैलकाटा बंगाल। ठीक है, बस उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बेसिकली केशव चंद्र सेन, इसके बाद जो है केशव चंद्र सेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसके बाद ये बटता गया। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होता गया एक तरीके से ब्रह्मो समाज का। ठीक है, केशव चंद्र सेन को आचार्य बना दिया गया। जब आचार्य बना दिया गया बेसिकली तो इन्होंने काफी एक्सपैंड करा। ठीक है, काफी एक्सपैंड करा, और जो समाज की ब्रांचेस थी वो बेसिकली ये इनको बाहर लेकर के गए। ठीक है, बंगाल तो फोकस एरिया था ही, बट बंगाल के बाहर जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, प्लस पंजाब में भी लेके गए ये। ठीक है, पंजाब में भी लेकर के गए। ठीक, बट इनके कुछ आइडियाज जो है ना वो मैच नहीं करते थे, समाज के फिलोसफी से मैच नहीं कर रहे थे इनके कुछ आइडियाज। ठीक है, तो इनके जो फॉलोअर्स थे बेसिकली उन्होंने क्या करा, बेसिकली इन्होंने अपनी बच्ची की मैरिज कर दी थी, शायद बहुत ही कम एज में इन्होंने अपनी 13 ईयर्स की एज में अपनी बेटी की मैरिज कर दी थी। तो भाई लोग खुश नहीं थे इस बात से। ठीक है, तो फिर केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बना दिया, क्या बना दिया? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बन गया। फिर जो देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज था उसको बोलने लगे आदि ब्रह्मो समाज। हाँ, आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक, अभी इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी 13 ईयर्स की एज में, किससे कर दी? राजा ऑफ कूच बिहार से। कूच बिहार, हाँ, कूच बिहार के राजा से कर दी। फिर डिसइंटीग्रेट हो गया इनका समाज, ये जो आप ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया देख रहे हो ना, ये फिर डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, अब ये साधारण ब्रह्मो समाज वगैरह बढ़ गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे एक पॉइंट याद कर लो कि जो फॉलोअर्स इनके आइडिया से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे और ये कुछ काम ऐसे कर देते थे। साधारण ब्रह्मो समाज जो था वो स्टार्ट होता है आनंद मोहन बोस से। ठीक है, इनका नाम आप आगे चल के भी सुनोगे।
आनंद मोहन बोस जो है वो बेसिकली स्टैब्लिश करते हैं, या जो भी कह लो आप, करते हैं, यही करते हैं। आनंद मोहन बोस, साधारण ब्रह्मो समाज इज रिलेटेड टू आनंद मोहन बोस। तो आई होप यहाँ पे जो राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज था, आपने उसको इतने टुकड़ों में टूटते हुए देखा, ठीक है, इतने टुकड़ों में आपने उसे टूटते हुए देख लिया है। चलो दूसरी जगह चलते हैं दूसरी जगह, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बात करते हैं कुछ। ईश्वरचंद विद्यासागर, इनका भी एरिया जो था वो बंगाली था, ठीक है, बंगाल में ही काम कर रहे हैं ये। एंड देन ही वाज अ संस्कृत स्कॉलर, ठीक है, क्या थे ये संस्कृत स्कॉलर भी थे, इनको अच्छी संस्कृत भाषा का ज्ञान था, ठीक है। एंड देन इनका मोस्ट एरिया फोकस क्या था, वो था कि कास्ट सिस्टम का अपोजिशन, ठीक है, कास्ट सिस्टम का अपोजिशन इनका ये था। वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, देखो वुमेन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो वुमेन्स एजुकेशन के लिए तो सभी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं जो वुमेन्स एजुकेशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीजों के लिए तो काम कर ही रहे हैं वो, ठीक है। और ये मतलब संस्कृत में स्कॉलर थे, संस्कृत में कास्ट सिस्टम अपोज करते थे। विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने मेन फोकस इनका था विडो रीमैरिज, विडोज की रीमैरिज कराना, ठीक है। कम एज में उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, देन विडोज हो जाती थी और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करा जाता था, ठीक। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है, इनके एफर्ट्स भी को भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हो जाता है, ठीक है। कौन होता है उस टाइम पे, कैनिंग। अब कैनिंग क्या है मुझे बताओ, गवर्नर जनरल है, वॉइसरॉय है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, कौन है? आपने अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला वीडियो देखा है तो आप जरूर से जरूर बता पाएंगे यहाँ पे। एंड देन ही एस्टैब्लिश्ड 35 स्कूल्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। एंड ये सेक्रेटरी भी थे बेथ्यून स्कूल, आगे चल के आप बेथ्यून स्कूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सेक्रेटरी थे बेथ्यून स्कूल के, ठीक है, बेथ्यून स्कूल के ये सेक्रेटरी थे 1849 के अप्रॉक्स, ठीक। चलो आगे चलते हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब दयानंद सरस्वती के बारे में अगर हम बात करने जा रहे हैं तो हम आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आर्य समाज के बारे में वील बी स्टार्टिंग। चलो इनका एरिया क्या था, इनका एरिया गुजरात था। अब इनका असली नाम जो था ना वो मूल शंकर था, इनका असली नाम कभी भी दयानंद सरस्वती नहीं था। आप हमेशा से देखते होंगे कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स आपके सोसाइटी में होंगे, आपके शहर में होंगे, ठीक है। तो इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। और देख लो टाइम पीरियड देख लो, 1824 से 1883 तक, मतलब ये बर्थ है इनका और ये लास्ट में। तो आर्य समाज इन्होंने स्टैब्लिश करते हैं। इनके जो गुरु थे, ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। इनके जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी ब्रजानंदा। क्या इनके गुरु का नाम था, ब्रजानंदा, ठीक है। उसके बाद इनकी फिलोसफी थी गो बैक टू द वेदास, भैया वेदों की तरफ वापस चलो, ठीक है, गो बैक टू द वेदास। दयानंद इनको नाम किसने दिया, दयानंद इनको नाम दिया एक सेंट थे पूर्णानंदा, पूर्णानंदा ने इनको नाम दिया दयानंद, ठीक है। उसके बाद 1875 में ही स्टैब्लिशेस आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना हो रही है, कहाँ हो रही है, बॉम्बे में हो रही है। कहाँ हो रही है, बॉम्बे में हो रही है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी आप लोगों को। एंड गो बैक टू द वेदास वाला मैंने पॉइंट आपको बता ही दिया है। ये बेसिकली प्यूरिटी करना चाहते थे, वैदिक प्यूरिटी और रिलीजन प्यूरिटी। ये चाहते थे कि बस कुछ नहीं, सारी चीजें वेदास की तरफ जाएं, ठीक है, वेदों की तरफ वापस जाएं। चलो ये आइडियल वर्शिप वगैरह नहीं करते थे, इनकी फिलोसफी थी आइडियल वर्शिप को खंडन करते थे, नो कास्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी, शुद्धि मूवमेंट, मतलब जो लोग इधर उधर चले गए हैं, ठीक है, तो वो वापस से आए, उनकी शुद्धिकरण कराएंगे और फिर उन्हें हम आर्य समाज में जगह देंगे, ठीक। उसके बाद इन्होंने बुक लिखी, ठीक है, बुक है, बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। कभी भी आपसे पूछा जाए, कभी भी सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, द पर्सनालिटी इज दयानंद सरस्वती, या मूल शंकर ऑप्शन में हो तो मूल शंकर। इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ के बाद बेसिकली दो फोकस एरियाज बढ़ गए, ठीक है। डेथ के बाद ऐसा कुछ पार्ट नहीं थे, बट इतना याद रख लो कि हाँ बटने लगे थे। जब भी किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की डेथ हो जाती है उसके बाद भाई आपस में लड़ाई होने लगती, ठीक है। तो चलो अब डीएवी कॉलेज के बारे में आप बात करते हैं अगर, तो डीएवी कॉलेज जो आप पहला देख रहे हो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर। ये पीवाईक्यू है, मैंने यहाँ पे पहले भी लिख रखा है, दिस इज अ पीवाईक्यू यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का भी पूछा गया है। तो लाला हंसराज वो तो पर्सनालिटी जो स्टैब्लिश करते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में पहली बार, ठीक है। उसके बाद आप गुरुकुल देखोगे, लेखाराम और श्रद्धानंदा, बहुत कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया इससे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, यहीं पे लिख देती हूँ छोटा सा, हाँ, जो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड है, दैट इज आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। अब 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है आर्य समाज के, आर्य समाज के
AS आर्य समाज के 10 गाइडिंग प्रिंसिपल कैसे हो सकते हैं कि गॉड जो है वो प्राइमरी सोर्स है, गॉड एज सारा सच्चाई भगवान में है, ठीक है, और जो एम है समाज का प्रमोट करना है, संसार की वेल बीइंग, मटेरियल, एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड विद लव, जस्टिस, ठीक है, ये सारी चीजें थी। सोशल की वेल सोसाइटी की वेलबींग होनी चाहिए, ठीक है, सोसाइटी की वेलबींग इंडिविजुअल की वेलबींग से ऊपर होनी चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें थी सोसाइटी में, मतलब आर्य समाज में। आई थिंक आपको चीजें समझ आने लगी होंगी यहाँ पे। अगर समझ आने लगी है तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ चीज समझ आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले को एक और नाम से जान सकते हैं आप, ज्योतिराव। ज्योतिराव फूले, ज्योतिबा फूले एक ही व्यक्ति हैं ये। इनका फोकस एरिया था कास्ट सिस्टम का अबॉलिशन। कास्ट सिस्टम, लोअर कास्ट, क्योंकि खुद ही लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ माली, ही बिलोंग फ्रॉम द माली कास्ट, ठीक है। महाराष्ट्र, इनका महाराष्ट्र में थे, ठीक है, ही वॉज इन महाराष्ट्र, सतारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक। चलो, इन्होंने बुक लिखी है गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी। गुलामगिरी के साथ लेते चेक, एक और इन्होंने बुक लिखी है गुलामगिरी के साथ। आई एम जस्ट नॉट गेटिंग कि कौन सी बुक है वो, नहीं मिल रहा, चलो कोई बात है, आपको पता चले मुझे बताना। उसके बाद स्टैब्लिश करते हैं सत्यशोधक समाज। क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं? सत्यशोधक समाज, सत्य शोधक समाज, ठीक है। उसके बाद इनको महात्मा का टाइटल किसने दिया? महात्मा का नाम, महात्मा का टाइटल किसने दिया है? विठल राव कृष्ण जी वंडेकर। नाम याद रखना, दिस इज अ PYQ, पूछा गया है यूपीएससी में कि महात्मा का टाइटल ज्योतिराव फूले, ज्योतिबा फूले को किसने दिया? तो द पर्सनालिटी इज विठल राव कृष्ण जी वंडेकर, ठीक है। और काफी लोग ये भी मानते हैं कि जो आपको वर्ड देखने को मिलता है ना दलित, वो इन्हीं के द्वारा कॉइन करा गया है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करा इन्होंने, मराठी वर्ड, बेसिकली मराठी वर्ड है दलित, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, ठीक। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा काम करा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनकी जो वाइफ का नाम है दैट इज सावित्री बाई फूले। इन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल्स ओपन करे, ठीक है, गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन करे, तो एक ट्रस्ट है, बेसिकली नाम है नेटिव फीमेल स्कूल, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे में इन्हीं के द्वारा ही स्टैब्लिश करा गया था, ठीक। और इन्होंने एक घर स्टैब्लिश करा था, क्या कह सकते हैं उसे, बेसिकली एक सोसाइटी थी, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। बेसिकली जो वुमेन्स थी, उनको जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। अगर वो विडोज हैं तो वो, अगर आपको पता है ना, उस टाइम पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता था, पहले पता चल जाता था कि पेट में लड़का है या लड़की, पता चल गया लड़की है तो वो मारने की कोशिश करते थे, तो वो लोग इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में आ सकते थे। और इनकी डेथ भी माना जाता है कि किसी प्लेग पेशेंट को हेल्प कर रही थी और उस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। देखो, ज्योतिराव फूले ने तो काफी काम करे, बट इनकी वाइफ ने भी काफी अच्छी पोइट्री बुक्स लिखी हैं, ठीक है, और इससे PYQ आया है। तो सावित्रीबाई फूले की दो इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम, नॉट पर्सनैलिटी, तो पोइट्री है बेसिकली काव्य फूले, याद रखना हमेशा, काव्य फूले, भवन काशी, सुबोध रत्नाकर, भवन काशी, सुबोध रत्नाकर, समझ आ गया यहाँ पे, ठीक है। भाई वाइफ ने भी बहुत ज्यादा काम करे, इनकी डेथ भी ऐसे ही हुए। और मैं आपको बताऊंगी कि जो शायद पुणे यूनिवर्सिटी थी, पुणे यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम भी बदल करके सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी कर दिया गया, सावित्रीबाई फूले के ऑनर में, क्योंकि इनका फोकस एरिया पुणे वाला एरिया ही था, ठीक। चलो, ये 13 है, तो हम 4th पे आए हैं। बहुत सारा है करने को, अभी बहुत ज्यादा ही है हमारे पास। चलो, बट स्टिल वील कवर, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, और छोड़ नहीं सकते ना ऐसे। चलो, स्वामी विवेकानंद के बारे में बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद, एरिया कैलकाटा, ठीक है, टाइम पीरियड 1862 से लगा लो 1902, ये इनकी बर्थ और इनकी डेथ ये टाइम है। इनका ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त। क्या इनका ओरिजिनल नेम है? नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। कौन है? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है।
और इनकी टीचिंग्स जो थी वो बेसिकली उपनिषद और गीतास एंड एग्जाम्पल्स देते थे, बुद्धा और जीसस का भी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन ये देख लो 1893 में ही वेंट इन टू शिकागो, ही वेंट टू शिकागो इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन रिलीजन, और यहाँ पे इन्होंने बहुत फेमस स्पीच दी अपनी, और ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए यहाँ से। बेसिकली इनकी फिलॉसफी लोगों को बहुत पसंद आने लगी। ठीक, चलो 1897 में ही स्टैब्लिश अ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण क्योंकि इनके बेसिकली जो गुरु थे उनका नाम था 1897 में कलकत्ता में। उसके बाद रामकृष्ण मठ इन्होंने बनाया बेलूर में, बेलूर जगह जो है वो दैट इज इन कर्नाटका। ठीक है, ठीक, यहाँ से समझ आया। दो इंपॉर्टेंट मैगजीन है जो इनसे रिलेटेड है, दैट इज उद्बोधन एंड प्रबुद्ध भारत। क्या है? उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत, ये लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। इनकी एक यूरोपियन डिसाइपल थी सिस्टर निवेदिता। ये अब स्वामी विवेकानंद टाइटल किसने दिया? विवेकानंद किसने दिया इनको टाइटल? अजीत सिंह, खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने इनको नाम दिया विवेकानंद। 1902 में ही डाइड। अब देख लो यंग बंगाल मूवमेंट, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है इससे। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन थे बेसिकली, हेनरी विवियन डेरोजियो, तो इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट जो रेडिकल आइडिया से, बेसिकली इनको बाद में ज्यादा फेमस नहीं हुए ये। ठीक है, तो डेरोजियो इनके फॉलोअर को बोला जाता है बस। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की। देखो जो इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा फोकस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सिर्फ इतना पढ़ लेंगे कि बाय चांस की बात है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा उससे गलत नहीं होना चाहिए, हमें इतना पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। चलो, प्रार्थना समाज कब बन रहा है? बेसिकली इन 1867। यहाँ कुछ चीजें मैंने नहीं लिखी हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी पूरी, ये वाली भी और पुरानी वाली भी, मतलब ये जब एडिटेड नहीं है ऐसा मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैं आपको सब भेज दूंगी। ठीक है, तो परमहंस नहीं, सॉरी, प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग स्टैब्लिश कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? आत्माराम पांडुरंग, एंड इन महाराष्ट्र 1867। किसकी हेल्प से कर रहे हैं? केशव चंद्र सेन की हेल्प से कर रहे हैं। इन्होंने हेल्प करा इनको तो ये समाज बना पाते हैं। ठीक है, केशव चंद्र सेन की हेल्प से यहाँ लिख रखा है मैंने। और इसमें प्रोमिनेंट आपको लीडर देखने को मिलेंगे एमजी रानडे। ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर है इसमें। ठीक, मेंबर भी हैं। 1870 में ही जॉइंड द समाज, बट केटी तलांग वाज नॉट द मेंबर। ठीक है, केटी तलांग वाज नेवर द मेंबर, और काफी सारे लोग भी थे इसमें, बट ये इंपॉर्टेंट है। इनका बेसिकली क्या फोकस एरिया था कि 4 पॉइंट एजेंडा था इनका। क्या था? 4 पॉइंट एजेंडा था। ठीक, उसमें क्या था कि कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए, वुमेन्स का एजुकेशन होना चाहिए भाई, वुमेन्स का एजुकेशन, विडो रीमैरिज होनी चाहिए विडो रीमैरिज। उसके बाद ये जो एज होती है ना मेल्स और फीमेल्स की मैरिज एज, उसको बढ़ा देना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बस इतना था। अब बारी आती है मैं जो बोल रही थी अभी इससे पहले, परमहंस मंडली। चलो परमहंस मंडली के बारे में जानते हैं। परमहंस मंडली 1849 में, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1849 में, इनके जो फाउंडर थे वो दडोबा पांडुरंग एंड मेहताजी दुर्गाराम। दडोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम। इसका बेसिकली क्लोज लिंक आपको मिल सकता है, एक और सभा है उससे, मानव धर्म सभा, वो क्लोज लिंक मिल जाएगा इससे। ये बिलीव यही करते थे वन गॉड में, इसमें मानते थे, एक गॉड में मानते थे। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में ही थे ये। ठीक है, महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इन्होंने कास्ट सिस्टम अपोज करा, वुमेन्स का रीमैरिज पे फोकस करा, बस दैट्स इट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, नेक्स्ट इज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन है लीडर? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या गोपाल कृष्ण गोखले, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, तो ये किसी के लीडर रहे हैं क्या? किसी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के क्या गोपाल कृष्ण गोखले लीडर हैं? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले 1905। 1905 वाई इंपॉर्टेंट है ये भी बताओ। इनका एम क्या था? एम इनका बेसिकली ये था कि सेल्फलेस सोशल सर्विस इनको देनी थी। नाम में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स क्या करते हैं? आपको सर्विस देते हैं। सर्वेंट्स का काम क्या होता है? आपको सर्विस देना होता है। ठीक है, तो सर्विस देते थे और नेशनलिज्म जगाना चाहते थे। ठीक है, यंग यूथ में, बेसिकली जो यूथ होता है उसमें। और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी हेल्प से स्टैब्लिश हो रही है? यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज एमजी रानडे। एमजी रानडे की हेल्प से ये स्टैब्लिश हो रही है। ठीक, यहाँ पे समझ आ गया बस। हाँ, तो हमने देखा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एंड देन अब हमें देखनी है सोशल सर्विस लीग। तो सोशल सर्विस लीग है, उसमें एनएम जोशी। कौन है फाउंडर उसके? एनएम जोशी। इनका पूरा नाम है नारायण
मल्हार जोशी, ठीक है। इनका फोकस एरिया देखो, पहली बात तो बॉम्बे में था ये, और ऑर्गेनाइज करता है इन्होंने स्कूल्स, लाइब्रेरीज और फैक्ट्रीज, बेसिकली जो वर्किंग क्लास थी, ठीक है, उसके लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस हों, बेटर वेजेस हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इनका फोकस एरिया था बस। अब बात करते हैं सेवा सदन की। सेवा सदन में बहराम जी एम मालाबारी जी का फाउंडेशन इन्होंने रखा है, 1908 में रखते हैं, ठीक है। ये पारसी रिफॉर्मर है, ठीक है, और इन्होंने सपोर्ट करते हैं वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं, वुमेन्स के एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं। बट इतना याद रखना बस, सेवा सदन बहराम जी एम मालाबारी 1908, एंड इट्स इन कहाँ पे, पारसी रिफॉर्मर है ये, ठीक है, पारसी रिफॉर्मर है ये, ठीक। एंड देन वेद समाज। वेद समाज was established in 1864। 1864 देखो यहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे, मद्रास में। अब साउथ इंडिया में हम लोग पहुंच गए, ठीक है, साउथ में पहुंच गए, इट्स इन मद्रास। एंड श्री धरलू नायडू एंड केशव चंद्र सेन, देखो केशव चंद्र सेन आपको काफी जगह देखने को मिल जाएंगे, तो प्लीज सोच के रखना कि हाँ कहीं पे भी केशव चंद्र सेन का नाम हो सकता है। तो श्री धरलू नायडू वॉज मेन प्लस केशव चंद्र सेन। एंड देन ये जो वेद समाज था ना, इसकी फिलोसफीज क्या थी, जो ब्रह्मो समाज वाली फिलोसफीज थी, इट वॉज द बेस कि ब्रह्मो समाज को इसमें फिलोसफी जो थी उसकी क्या क्या फिलोसफीज थी बताओ। वन गॉड, आइडल वर्शिप खत्म, ठीक है, वुमेन, सती, ये सारी तो ये भी इसी की होंगी, इसी की भी कुछ ऐसे ही होंगी। चलो अब 13 देखते हैं, श्री नारायण धर्म परिपालना मूवमेंट, SNDP। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, देखो साउथ इंडिया में अब इक्वालिटी के लिए जो चल रहा है, इक्वालिटी टू ऑल, सबके लिए इक्वालिटी। देखो केरला में इजावाज था, इजावाज एक बेसिकली कास्ट या कम्युनिटी कह लो होती है, जो कि लोअर में मानी जाती है, ठीक है, लोअर कास्ट मानी जाती है। फिर श्री नारायण गुरु जो थे वो इसको लीड करते हैं, केरला में होता है, और इजावाज जो लोअर कम्युनिटी जिसको माना जाता है, इक्वालिटी चाहते थे सबके लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से PYQ आ चुका है, और ये कौन थे इसके लीडर, ही वॉज EV रामास्वामी नायकर। कौन है, EV रामास्वामी नायकर। और ये तमिलनाडु में था। साउथ के देखे ना, 2-3 साउथ के देखे, जैसे PYQ आ चुका है, 1920s का टाइम था, ठीक है। बेसिकली कास्ट मूवमेंट था और अब अपलिफ्टमेंट चाहता था, ठीक है, जो लोअर कास्ट थी उसकी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उस पे इसका मेन फोकस था। सेल्फ रिस्पेक्ट था, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट होगी, कौन करेगा, ठीक है। ब्राह्मण्स की, अपर कास्ट की तो रिस्पेक्ट होती है, बट लोअर कास्ट को लोग अनरिस्पेक्टेबल मानते थे, अनटचेबल मानते थे, तो वही तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होंगे। तो EV रामास्वामी नायकर इन 1920s इन तमिलनाडु स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट। यहाँ तक समझ आ गया, समझ आई क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में देखा, ठीक है। देन वी मूव्ड ऑन टू दयानंद सरस्वती, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, स्वामी विवेकानंदा, ठीक है, ये सारी चीजें वी हैव सीन, अभी अभी हम लोग सारी चीजें पढ़ करके आए। अब जो इसका नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के बारे में देखो, हमने देखा परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, ये रामकृष्ण मठ स्टैब्लिश करते हैं, सारी चीजें हम लोग ने देखी। लास्ट में PYQs देखेंगे, मतलब पैटर्न समझेंगे, बेसिकली पैटर्न समझने का कोशिश करेंगे कि पैटर्न किस पैटर्न से क्वेश्चन आता है। इसके बाद एक और स्लाइड है, उसमें लाते हैं, उसमें भी कुछ काफी सारे मोमेंट है, अप्रॉक्स 10 मोमेंट है, बस उसमें सिर्फ इतना देखना है कहाँ हुआ, कौन लीडर है, कोई बुक है, मैगजीन है। चलो अब वहां चलते हैं। सबसे पहले जो हमें देखना है दैट इज इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो थे, इसके जो लीडर थे वो थे MG रानाडे, रघुनाथ राव, ठीक है, रघुनाथ राव। ये कब करते हैं, 1887 में करते हैं, और कहाँ करते हैं, मद्रास में करते हैं, ठीक है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक प्लेज मूवमेंट की तरह था, और ये इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करता था और अपोज करता था कास्ट सिस्टम को। देखो सारे के सारे अधिकतर आपको जितने भी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे वो कास्ट सिस्टम का तो अपोज कर ही है, कुछ ही ऐसे हैं कंजर्वेटिव, कुछ ही ऐसे हैं जो कास्ट सिस्टम को अपोज नहीं करते हैं, ठीक है, ब्राह्मणिकल सोच के होते हैं वो, बट अधिकतर सारे वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, कास्ट सिस्टम को अपोज करेंगे, ठीक। अब आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बेसिकली यूएस में स्टैब्लिश हो रही है सबसे पहले 1875 में। कौन कर रहा है, HP ब्लावत्स्की और HS ऑलकॉट, ठीक है, HP ब्लावत्स्की और HS ऑलकॉट ये स्टैब्लिश करे 1875 में, दैट इज इन अमेरिका। बट इसको हेडक्वार्टर बना दिया जाता है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनाया जाता है अडयार को, अडयार इज नियर मद्रास, मद्रास के आसपास है, मतलब साउथ में है ये, ठीक है, अडयार में। 1907 में एनी बेसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, होम रूल लीग 1916,
ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आगे चल कर के हम होम रूल पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि एनी बेसेंट का क्या योगदान था, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, अब ये चाहते थे कि रिवाइवल ऑफ जो ईस्टर्न फेथ से, ये सारी फिलोसफीज पे ये मानते थे, बस इतना याद रखो, एचपी ब्लावत्स्की, एचएस ऑलकॉट। 1875 में कहाँ बन रही है? अमेरिका में बन रही है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? अडयार में है, मद्रास के पास है। फिर 1907 में एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बना दिया गया। देन मूविंग ऑन टू, अब हम थोड़े से मुस्लिम मूवमेंट्स देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? कुछ कुछ जो मुस्लिम रिलेटेड, मुस्लिम कम्युनिटी वाले मूवमेंट है, वो सारे मूवमेंट अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं दैट इज वहाबी। वहाबी मूवमेंट को हम लोग वलीउल्लाह मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो शाह वलीउल्लाह थे, शाह वलीउल्लाह वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। देखो उस टाइम पे क्या कर रहा था, ब्रिटिश रूल बहुत ज्यादा रिप्रेसिव एक्ट्स ला रहा था, बहुत ज्यादा रिप्रेसिव एक्टिविटीज कर रहा था। ठीक है, तो आता है वलीउल्लाह या फिर वहाबी मूवमेंट। ठीक है, तो वहाबी मूवमेंट, शाह अब्दुल अजीज कौन है? शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद ऑफ बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज से ये बेसिकली इनके फर्दर टीचिंग्स होते हैं। ठीक है, ये इनकी टीचिंग, जो शाह वलीउल्लाह की टीचिंग्स होते हैं ना, शाह वलीउल्लाह कौन होता है? अब्दुल वहाब। ठीक है, अब्दुल वहाब की जो अरेबिया थे, अरेबिया के जो अब्दुल वहाब थे, उनकी टीचिंग्स को प्रीच करते हैं शाह वलीउल्लाह, इंस्पायर होते हैं उनकी टीचिंग से शाह वलीउल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं शाह वलीउल्लाह। ठीक है, बट मेन इंपॉर्टेंट कौन है? ठीक है, वलीउल्लाह तो नाम ही समझ जाओगे शाह वलीउल्लाह, बट पूछा क्या जाएगा? शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, इनका बेसिकली यही था कि रिटर्न टू प्योर इस्लाम। क्या? रिटर्न टू इस्लाम। ठीक, इस्लाम की तरफ वापस चलो। ठीक है, उसके बाद आता है अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक, अलीगढ़ मूवमेंट आपको पता होगा कि सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, बेसिकली ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद का टाइम पीरियड है। ठीक है, ठीक, उसके बाद वेस्टर्न कंसेप्ट जो था, जैसे कि लिबर्टी हो गया, इन्होंने चैलेंज कर दी ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द मुस्लिम रिलीजन। ठीक है, मतलब जो काफी मानते हैं ना कि आप मुस्लिम रिलीजन का ऑर्थोडॉक्स हो, तो काफी सारी ऑर्थोडॉक्स चीजों को मानते हैं, तो उसके अगेंस्ट है ये। ठीक, अब देखते हैं इनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कुछ रिलेटेड है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है, जो हम देखते हैं, एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। ठीक है, कब बनती है? जब भी बनती है, कौन सा एक्ट के थ्रू बनती है आप बताना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला वीडियो देखा होगा आपने, तो ये उसके मेंबर बनते हैं, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कहाँ पे? अलीगढ़ में। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको पता होगा 1875 में स्टैब्लिश करते हैं। ये एएमयू है अपना। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन स्टैब्लिश करता है? सर सैयद अहमद खान। ये अपोज करते हैं। ठीक है, कुछ सारी चीजें हैं जिनको अपोज भी करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा पर्दा सिस्टम है, उसका अपोज करते हैं। पॉलीगैमी को अपोज करते हैं। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? ठीक है, वन हस्बैंड मल्टीपल वाइफ्स, दैट इज पॉलीगैमी। बस इतना समझना है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आता है फरेजी मूवमेंट। ठीक है, फरेजी रिवोल्ट कह लो, फरेजी मूवमेंट ले लो, तो ये कहाँ पे होता है? ये पहले देख लो, ईस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल क्या है अपना? वेस्ट बंगाल है, तो बांग्लादेश साइड वाले एरिया में हो रहा है ये। ठीक है, तब तो सब एक ही था ना। हाजी शरीयत उल्लाह। ठीक है, हाजी शरीयत उल्लाह, या फिर ऐसे कह लो उल्लाह, हाजी शरीयत उल्लाह, यहाँ पे मैंने अल्लाह लिख दिया, हाजी शरीयत उल्लाह, सही कर लेते हैं ना इसे यहाँ पे। हाजी शरीयत उल्लाह ने कहाँ पे करते हैं? ईस्ट बंगाल में होता है, बेसिकली 1990s के टाइम पे, 1819 सॉरी 1919 कह रही हूँ, 1819 के टाइम पे होता है। ये भी ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक पिलर्स। ठीक है, ये जो इनके बेसिकली इनके सन थे दूदू मियां, उनके टाइम पे ये आकर के रिवॉल्यूशनरी हो जाता है 1840s में। ये एक रिवॉल्यूशनरी काइंड बन जाता है। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी हो जाता है। उसके बाद हमें देखना है अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट मिर्जा गुलाम अहमद ये फाउंड करते हैं। अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर कौन होते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, और ये लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ लाइफ वगैरह की बात करते हैं, और ये प्रमोट करना चाहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन। क्या प्रमोट करना चाहते हैं? वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को। ठीक है, ये अपोज करते हैं जिहाद को, अपोज करते हैं ये जिहाद को। ये बेसिकली जिहाद क्या होता है? सेक्रेड वॉर है। ठीक है, अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स के प्रति जो सेक्रेड वॉर होता है, लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ लाइफ वगैरह में मानते हैं। फिर हम कुछ पारसीज के देखेंगे। पारसीज, एक पारसी हमने पहले देखा, बताओ कौन सा था वो। ठीक है, तो रहनुमाए मजदयासन सभा। ठीक है, ये जो रहनुमाए मजदयासन सभा है, दैट वाज अ रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन बेसिकली। ठीक है, जोरोआस्ट्रियन आप जानते हैं जोरोआस्ट्रियन रिलीजन क्या है? पारसीज हैं। ठीक है, पारसीज हैं। तो इसके लीडर्स देख लो, ये लीडर्स इंपॉर्टेंट है। नेहरूजी फरदौनजी, दादा भाई नेहरूजी एंड एसएस बंगाली। ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद ये एक न्यूज़पेपर लाते हैं रश्त गुफ्तार।
रश्त गुफ्तार का मतलब होता है ट्रूथ टेलर, हम आपको सच्चाई बताएंगे, ट्रूथ टेलर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? बस ज्यादा कुछ नहीं है, अब ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है, अब कुछ एक आध चीजें ही हैं जो बच रही हैं, बस बाकी सब ठीक ही है। देन सिंह सभा मूवमेंट हम देखते हैं, सिख कुछ देख लेते हैं। सिंह सभा मूवमेंट जो अमृतसर में होता है 1873 के टाइम पे, और ये खालसा स्कूल का स्टैब्लिशमेंट हो जाता है यहाँ पे। फिर आपको अकाली मूवमेंट देखने को मिलेगा। अकाली मूवमेंट आपको पता है कि जो महंत होते थे उस टाइम पे, उससे गुरुद्वारा को लिबरेट करने का ये बेसिकली मूवमेंट था, अकाली मूवमेंट। ठीक है, जो उदासी महंत थे उनसे लिबरेट करने के लिए था। फिर हम देख रहे हैं धर्म सभा, इससे पहले भी हमने धर्म सभा देखा। धर्म सभा कौन से आया उसमें देखा था मूवमेंट में, हमने जरा बताना। तो राधाकांत देव हैं इसके लीडर धर्म सभा के, एंड ये अपोज करते हैं एबोलिशन ऑफ सती को। ठीक है, तो सती का एबोलिशन है उसको अपोज करते हैं, डिसअलाउ करते हैं विडोरी। आपको पता है किसके अपोज होना है? ब्रह्मो समाज। तो जो ब्रह्मो समाज मानेगा वो धर्म सभा नहीं मानेगी, बस बात यहीं पे खत्म है। ठीक है, फिर भारत धर्म महामंडल। भारत धर्म महामंडल कौन स्टार्ट करता है? ही वॉज पंडित दीनदयाल शर्मा। ठीक है, ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट था, एडुकेटेड हिंदूज का। क्या था? ऑर्थोडॉक्स, पुराने जमाने की सोच रखने वाले, एंड इसका हेडक्वार्टर था वाराणसी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो इससे एसोसिएट हो सकते हैं दैट इज पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। फिर बात आती है देवबंद स्कूल की, देवबंद मूवमेंट, देवबंद स्कूल की, या फिर हम लोग इसको दार उल उलूम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्स सेक्शन, जैसे अभी हमने देखा कि ये जो आपने देखा कि अभी कौन सी धर्म सभा, ठीक है, ये भी ऑर्थोडॉक्स तरीके का था। देवबंद स्कूल भी इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स तरीके का था। ठीक है, जो इस्लाम के ऑर्थोडॉक्स मानते थे, मुस्लिम उलेमास थे। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, ये स्प्रेड करते थे प्योर टीचिंग्स ऑफ कुरान की, जो भी कुरान की प्योर टीचिंग्स है उनको स्प्रेड करना चाहते थे। लीडर्स देख लो, 1866 में होता है। लीडर्स कौन है? मोहम्मद कासिम नानूतवी, मोहम्मद कासिम नानूतवी एंड राशिद अहमद गंगोई। राशिद अहमद गंगोई उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो यूपीपीएससी से तैयारी कर रहे हैं या यूपी में कोई भी एग्जाम की, तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में होता है ये। ठीक है, कहाँ पे होता है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक नया लीडर यहाँ पे आता है, मतलब थोड़ा सा आपको एक नाम पता होना चाहिए, दैट इज महमूद उल हसन। लिख देती हूँ, महमूद उल हसन, ही बिकम्स द न्यू लीडर बन जाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कुछ जो हमने और चीजें देखी हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए परेशान मत हो ना, पीडीएफ हो, इसका नोट्स हो, आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे इजिली आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, फिर आप देखते हो कुछ एक आध छोटे छोटे मोमेंट्स हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना पता कर लो कब होता है, कौन करता है। ठीक है, बस इतना। यहाँ फाइट कर लेती हूँ। आप देखते हो वोकालिंगा संघा, वोकालिंगा संघा बेसिकली मैसूर में है। ठीक है, और ये 1905 में, और ये एंटी ब्राह्मण है, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट है ये। ठीक है, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमने देख लिया। ठीक, अब टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी देख लो। टेम्पल एंट्री मूवमेंट हम देखते हैं, जब हम देखते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट को, टेम्पल एंट्री मूवमेंट नाम से ही समझ आ रहा है कि टेम्पल्स में एंट्री। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट में टेम्पल्स में एंट्री किसको नहीं मिलती थी? एक लोअर कास्ट को नहीं मिलती थी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आपको श्री नारायण गुरु का नाम देखने को मिलेगा। इससे पहले कहाँ नाम सुना है? एसएनडीपी, श्री नारायण गुरु का नाम देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हैं, उनका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो लोअर कास्ट थी उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती थी, तो उनको टेम्पल्स में एंट्री दिलाने के लिए बेसिकली ये मूवमेंट हुआ था। अब मैं बस अपने नोट्स में देख रही हूँ, हाँ एक मूवमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है मैं बताना चाहूंगी, जो मैंने मिस हो गया, राधा स्वामी मूवमेंट। इससे वीवाईक्यू भी आया है, राधा स्वामी मूवमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। लीडर कौन है? तुलसीराम। तुलसीराम, ही वॉज अ बैंकर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आगरा यूपी में, ताजमहल। तुलसीराम वॉज अ बैंकर, बट इनका ओरिजिनल नेम क्या था? ओरिजिनल क्या कह लो, या फिर इनको और किस नाम से जाना जाता था? शिवदयाल साहिब, यही पूछा गया है। यहाँ प्लस नहीं है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज शिवदयाल साहिब। यहाँ पे लिख देती हूँ, पता चले अलग अलग पर्सनालिटी हो जाए। ही फाउंडेड दिस मूवमेंट इन 1861। ठीक है, 1861 में ये मूवमेंट का फाउंडेशन होता है। बेसिकली वन सुप्रीम बीइंग, सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सारे रिलीजन्स जो हैं वो सही हैं। ठीक है, और बस काफी ऐसा और कुछ नहीं है।
ठीक, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो गई हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई देखो, वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट में फीडबैक जरूर बता के जाया करो। ठीक है, कमेंट करा करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक, क्या ही बुराई है, अगर आपको इतना बड़ा इतना अच्छा वीडियो देखने को मिल रहा है, वन शॉट वीडियो है ये। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो फिर टेलीग्राम पे मैं तुरंत भेज देती हूँ। जैसे ये सेशन अपलोड होता है, आप लोग देख लेते हो इस सेशन को, तो फिर मैं तुरंत भेज देती हूँ टेलीग्राम पे। चलो कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फटाफट से वो भी देखते हैं। चलो देखो पीवाईक्यूज देखते हैं। ये 1996 का क्वेश्चन है। ठीक, अभी 1996 में पैटर्न क्या था उस टाइम पे। ठीक, चलो क्वेश्चन पढ़ो पहले। His principal forte was social and religious reform. ठीक है, he relied upon legislation to do away with social ills and worked unceasingly for the eradication of child marriage, the पर्दा system, to encourage consideration of social problems on a national। मैंने हर पैटर्न के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करी है कि मैचिंग पैराग्राफ वाले सारे। और हाँ, he inaugurated the Indian National Social Conference। पॉइंट क्या चाहिए यहाँ पे, which for how many years met for its annual session alongside the INC, the reference in the passages made। जहाँ पे आपको क्या आ गया यहाँ पे, बाकी आपको सब लगेगा। ठीक है, पहली बात तो बहराम जी एम मालावारी नहीं हो सकता। ठीक है, और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस से BR अम्बेडकर का कुछ लेना देना था ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG राना डे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का किस पे फोकस था, अभी हम पढ़ करके आए हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न ये होगा कि पैराग्राफ में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पैराग्राफ वाइज भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है। ये रहा। अब देखो मैचिंग आ गई, इसका आंसर आपको करना है। मैचिंग आ गई, जिसने भी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, ये आई गेस पता नहीं कौन से ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैच द फॉलोइंग करना है। पहले दे रखा है श्याम जी कृष्ण वर्मा, फिर मैडम बीकाजी कामा, एनी बेसेंट और औरबिंदु घोष। किसी ने भी पढ़ा हो मॉडर्न हिस्ट्री, किसी ने भी पढ़ा हो, तो 1916 में अगर आप बात करते हैं होम रूलिंग मूवमेंट की, तो कॉमन फील्ड एसोसिएटेड विद एनी बेसेंट। ठीक है, सी का 4। अब सी का 4 आपको इसमें दिख रहा है, 2 में दिख रहा है। ठीक है, तो डी का 1 ऑटोमेटिकली है, इसका मतलब है, ये थोड़ा मैं सिखा रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। औरबिंदु घोष इस वंदे मातरम। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि ए का देखना है और बी का देखना है, बाकी दो आपको माइंड में क्लियर है। अब श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है वो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से रिलेटेड है। ठीक, अभी हम देख करके आए हैं। ठीक, तो इससे ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो मैडम बीका जी कामा जो है वो तलवार से हो गई ऑटोमेटिकली, तो PYQ से यही सीखने को मिल जाएगा हमें, ये तलवार है तो मैडम बीका जी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है। चलो मैं आंसर छुपा देती हूँ, चलो बताओ, कोशिश करो इस आंसर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सत्य शोधक समाज जो था वो ऑर्गेनाइज्ड क्या करता था, अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र और द पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। अभी पढ़ करके आए हैं, सत्यशोधक समाज कौन स्टैब्लिश करता है, बताओ, आप बताओ। ये एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र में, एंटी कास्ट मूवमेंट था, नीचे देख लो। ज्योतिबा फूले करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, आपको पता है, सारी बातें मैंने आपको बताई। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 2001 का क्वेश्चन है ये, 2001 का UPSC का क्वेश्चन है। Why the pen का कलर इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, चलो 2001 का है। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। अभी पढ़ के आए हम आर्य समाज के बारे में। ठीक, लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा। अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन्ड फॉर वुमेन्स एजुकेशन। विनोबा भावे फाउंडेड सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रेफ्यूजीज। ट्राई टू सॉल्व, फिर मैं आंसर दिखा दूंगी आपको। चलो देखते हैं, आंसर इज डी, 3 and 4। ठीक है, आंसर डी है। आर्य समाज 1835 में नहीं बनता, अब वो आर्य समाज 1835 में नहीं बनता, जाके वीडियो देखो पूरा। ठीक है, लाला लाजपत राय का कोई ऐसा एसोसिएशन था ही नहीं। ठीक, हाँ केशव चंद्र सेन के टाइम पे जरूर जो ब्रह्मो समाज वुमेन्स एजुकेशन के लिए जाता है, और विनोबा भावे फाउंड करते हैं सर्वोदय समाज। दैट्स इट। चलो एक और तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक तरह का क्वेश्चन था,
कि सेंटेंस वाइज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऐसे आते हैं। 2012 का क्वेश्चन देखते हैं। बताओ, which of the following statement is correct regarding ब्रह्मो समाज? We have studied ब्रह्मो समाज अभी। कौन करता है established? राम मोहन रॉय। It opposed idolatry, it denied, मैं टिक नहीं मार रही हूँ, आपको आंसर करना है। It denied the need for a priestly class for interpreting the religious text. It popularized the doctrine that the Vedas are infallible. Vedas are infallible, क्या दे रखा? Vedas are infallible. करेक्ट पूछा है आपसे। Try to attempt this question. Try to attempt. कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अभी हम ब्रह्मो समाज बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ के आए हैं, तो ट्राई करो। नहीं आ रहा समझ में? चलो मैं बताती हूँ। ठीक, ये बात तो कहीं से नहीं हो जाती कि वेदास आर इनफैलिबल। हाँ, आइडेलिटी को अपोज करा था, तो भाई देखो, तो अगर ये गलत हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इट डिनाइड द नीड फॉर अ प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, ऐसा तो था। तो 1 और 2 सही हो जाता है इससे। ठीक है, देख लो, राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश करते हैं एंड पहला स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, इट रिजेक्ट्स इनकारनेशन, बस ये याद रखना कि ये रिजेक्ट करता है इनकारनेशन को, जो अवतार नहीं माने जाते हैं कि ये अवतार है, ये इसको रिजेक्ट करता है। एंड दैट्स इट। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। हेल्पफुल रहो तो मेरे को बताना, कमेंट में अपना व्यूज दे करके जाना, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, बेसिकली पिन कर दिया है। थैंक यू एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।